अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और आपको बार बार लॉस होता है तो गलती मार्केट की नहीं है, ये गलती हमारी है। हमारे उस सिस्टम में है जो सिस्टम हमें उस डायरेक्शन को सही नहीं बताता है जिससे हम सही ट्रेड इनिशिएट कर पाए। ठीक है, सो हमें वो सिस्टम जानना है, वो सिस्टम कौन सा है जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी ज़्यादा हो और हम मार्केट में टिक पाए। सबसे बड़ी बात है मार्केट में टिकना। ठीक है, सो हमें मार्केट को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि मार्केट कितने तरीके से काम करता है, क्या क्या मार्केट के अंदर सेगमेंट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम मार्केट को सही दिशा में पकड़ सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा जहां पर आप ऑलरेडी 90% लोगों से अलग खड़े हो चुके होंगे। मतलब वो लोग जो सब करते हैं आप उनको ओवर करके उस एक सिस्टम पे आ जाओगे जिस सिस्टम के थ्रू आप मार्केट में एक सही डायरेक्शन पे और सही दिशा में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, सो पहली बात तो ये है कि मैं मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मार्केट को बहुत जानता हूँ। मैं भी एक ट्रेडर ही था शुरू से, अभी भी ट्रेडर हूँ। लेकिन मार्केट में जो लॉस हुआ है ना उससे मैंने सीखा है और एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, और ये सिस्टम मैं 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और वो सिस्टम एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है। और रिटेलर का इतना ज़्यादा लॉस जब होता है तो उसके बाद मुझे लगा कि ये सिस्टम को मैं उन रिटेलर्स को दूँ जो जेन्युइन सीखना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो के थ्रू उस सिस्टम को सीखोगे तो आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेगी। आप अपने ईगो को साइड रखना और जेन्युइनली मार्केट में अगर आपको लगता है कि कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया सीखने के बाद हम मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं, सो प्लीज़ स्टे इन दिस वीडियो और आपको लास्ट में वो चीज़ पता चलेगी। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी लोगों से ऊपर निकल जाओगे और काफ़ी डायरेक्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं मैं आपको। देखिए, ये कॉमन चीज है। क्या होता है कि मार्केट में हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है ना, बिना प्रोसेस के हम ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं, हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, हम उस पर ट्रेड ले लिए, ट्रेंड लाइन टूट रही है, सपोर्ट पे आया हम सोचे बाय कर लेते हैं, रेजिस्टेंस पे आया हम मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। तो आप ये समझो, ये जो प्राइस एक्शन में आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है सपोर्ट। जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है। जो आपको ये सेगमेंट दिख रहा है ना कि वेज पैटर्न चल रहा है और यहाँ मार्केट का ऊपर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, ये हर ट्रेडर को दिख रहा है। जो भी मार्केट में आता है वो सबसे पहले प्राइस एक्शन लेके ही मार्केट में उतरता है। तो ये प्राइस एक्शन यदि आपको दिख रहा है तो ये FII इसको भी दिख रहा है, ये DII इसको भी दिख रहा है, ये हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी दिख रहा है, ये बिग मनी को भी दिख रहा है। ठीक है ना, सो ये यही ट्रैपिंग पोजीशन होती है कि आपने मार्केट में सपोर्ट था, आप मार्केट में ट्रेड लेने गए कि मैं मार्केट में यहाँ ट्रेड लूंगा, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा और उसने यहाँ कंसोलिडेट करके ऑप्शन है प्रीमियम गला के तोड़ दिया और यहाँ पर आपका प्रीमियम लॉस हो गया। रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, मार्केट यहाँ आया, साइडवेज हुआ और ऊपर ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर निकल गया। ठीक है, आप वेज पैटर्न आपको दिख रहा है कि भैया हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया और फिर नीचे आ गया। सो ये सब क्या है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो आपको दिख रहा है वो हमको दिख रहा है। तो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम अब ओल्ड हो चुका है, वो सिस्टम अब पुराना हो चुका है। प्राइस एक्शन अकेले इंडिविजुअली इतना कुछ नहीं कर पाता है कि हमारी एक्यूरेसी लेवल उससे अच्छी हो। समझ रहे हो ना आप? तो अगर आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी बनानी है सो प्राइस एक्शन तो आपको सीखना ही है। इसके साथ और भी 2-3 कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए जिसके बाद आप मार्केट की जो डायरेक्शन है वो सही पकड़ सकते हो और 90% लोगों से अलग हो सकते हो। समझ में आई बात आपको? ठीक है, क्या करते हैं हम, मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है, हमको लगा बाय कर लेते हैं, ऊपर जा रहा है मार्केट, कहीं पे भी हमने बाय किया वो मार्केट वहां से नीचे आ गया। हम देख रहे हैं मार्केट नीचे जा रहा है, हमने शॉर्ट किया, मार्केट वहीं से बाउंस देने लगा। ये होता है ना, क्यों? आपको लगा यार ये सपोर्ट है, यहां पर आपको लगा ये सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ दिया, नीचे आ गया, आपको लगा यहां से और नीचे जाएगा, वापस रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबको दिखता है। ये प्रोसेस जो आप प्राइस एक्शन जानते हो, जो रिटेलर जानता है, वो सबको दिखता है।
और ये जीरो सम गेम है, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, उनको पैसा रिटेलर ही देंगे, ठीक है। इसलिए दूसरी चीज क्या होती है, देखो मैं आपको इसका एक लॉजिक भी दिखाता हूं, ठीक है, क्या कैसे होगा चीजें। देखो चार्ट पे चलते हैं हम, यहां पर ये हम जब इसके चार्ट पे आते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, देखना। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि ये मार्केट में अब नीचे चले जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा मार्केट, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे गिर जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा क्यों। देखो यहां पर आपको क्या दिखा, ये पहली बार मार्केट 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, बाउंस ले लिया। यहां पर आपको दिख रहा है ये मार्केट बाउंस लिया। दूसरी बार जब मार्केट यहां से आया तो भी ऊपर बाउंस ले लिया, अच्छा खासा बाउंस गया। तीसरी बार मार्केट ने तोड़ा, यहां पर रिवर्स आया, फिर नीचे आ गया, दूसरी बार गया, फिर नीचे आ गया। यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो गया क्या, यहां पर मार्केट में इतनी बड़ी बाउंस बनी, मार्केट ऊपर गया क्या, नहीं गया। अब देखिए होता क्या है, यहां पर हम डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं हम, ऑप्शन ट्रेड करते हैं। अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, उनको प्रीमियम ईटिंग करेंगे, वो थीटा अपना काम करेगा और आपको लॉस होगा, ठीक है ना, ये बात आपको समझना है। तो अब उसको कैसे, यहां पर देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से समझना आप। ये देखो यहां पर मार्केट में सब बाइंग पोजीशन बना के बैठे थे, इस पोजीशन को देखना आप, जो मैं बता रहा हूं, फिर आप उसको टेस्ट भी कर लेना। यहां पर मार्केट में क्या हुआ था, सब बाइंग पोजीशन बना के सोच रहे थे कि यहां से मार्केट ऊपर आएगा, ये पूरी जगह, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर नहीं गया, गिरता गया। ये क्या था, ये एक्सपायरी था, ये क्या था, मंथली एक्सपायरी थी। यहां मंथली एक्सपायरी में मार्केट ने सबको ट्रैप किया, पूरा प्रीमियम जीरो किया, रिटेलर को लॉस हुआ, और जैसे ही रिटेलर ने अपना लॉस बुक किया, मार्केट ने यहां से लेके यहां तक 1400 पॉइंट की रैली लगा दी। रिटेलर को पता है कि मार्केट ऊपर जाना है, लेकिन उसके बाद उसका लॉस जब बुक हो गया तो मार्केट ऊपर गया। समझ रहे हो ना। तो प्राइस एक्शन के साथ ये दिक्कत है कि जो आपको दिख रहा है वो सबको दिख रहा है, और वही ट्रैप करने वाली चीज होती है। पहली चीज समझ में आ गई बात। दूसरी चीज क्या होती है, हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, यहां पर हमको दिख रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए, नहीं आया, फिर यहां पे ले लिया, फिर यहां पे ले लिया, फिर यहां पे ले लिया। हम मार्केट में एवरेज करते जा रहे हैं, पोजीशन लेते जा रहे हैं, हमारा लॉस बड़ा होता जा रहा है और हम मार्केट से बाहर हो गए। यहाँ हमारी कैपिटल खत्म हुई और मार्केट ने वही डायरेक्शन लिया जो कि सबको दिख रहा था। तो यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लॉस मार्केट से नहीं होता है, ज्यादा ट्रेड लेने से होता है। किससे होता है, ज्यादा ट्रेड लेने से। दूसरी चीज समझो, ये जो ओवर ट्रेडिंग है ना, इसके कारण मार्केट में लॉस होता है। एक तो आपकी प्रोसेस सही नहीं है, आप केवल प्राइस एक्शन पे काम करते हो। दूसरी चीज आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, बार बार ट्रेड लेते हो। और तीसरा जो होता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट जीरो रहता है। भाई अगर आपका स्टॉप लॉस आपने पेपर में नहीं लिखा है ना, पेपर में नहीं लिखा है कि भैया मेरे को आज के दिन 2100 का लॉस लेना है, दैट्स इट। 25,000 की मेरी कैपिटल है, 25,000 की कैपिटल में मैं काम कर रहा हूं, मेरा मैक्सिमम लॉस 2100 हो सकता है, सिंगल ट्रेड मैं करूंगा, सिंगल ट्रेड करूंगा, 30 पॉइंट का मेरा एसएल होगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो फिर ये 2100 का लॉस आपका 5000 का हो जाता है। समझ रहे हो आप, आपने अपनी कैपिटल का 20% खत्म कर चुका है। सो ये 3 पॉइंट तो आपके होते ही हैं, लेकिन हम आज यहां पर इस प्रोसेस को समझने आए हैं कि वो कौन सी प्रोसेस होती, ठीक है। सो पहली चीज तो आपने देखा कि खाली प्राइस एक्शन पे हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ प्राइस एक्शन के साथ कुछ और होना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, और क्या होना चाहिए वो देखते हैं। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं और क्या होना चाहिए। प्राइस एक्शन के बाद बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, किसको देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं। ये ऑप्शन चेन है ना यार। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन क्लोज हो रही हैं, ये पोजीशन बन रही हैं, यहाँ से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है। जैसे मार्केट में भी आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये 25,900 एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप बताओ कि ये टूट क्यों जाते हैं फिर लाइव मार्केट में, पोजीशन बनते बनते क्यों ब्रेक हो जाती हैं, क्यों ये पोजीशंस टूट जाती हैं।
क्योंकि यहाँ पर भी सबको ये जो शीट है ये सबके पास चल रही है, सबको पता है कि कहाँ कितनी ज़्यादा पोजीशन बन रही हैं। अगर 5 लाख पोजीशन है उसको काटने के लिए 10 लाख पोजीशन बन जाएंगी दूसरी तरफ, इस पोजीशन को क्रॉस हो जाएंगी और आपका जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस है, उसकी एक तरफ 6 लाख पोजीशन है, दूसरी तरफ मान के चलो अब 5 लाख पोजीशन है। मार्केट को साइड में रख के यहाँ पोजीशन बनाई जाएंगी। ये 5 से 5.5 होगा, 6 होगा, 6.5 होगा, उसके पहले ही 6 होने के पहले ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और मार्केट फिर हायर हाई बनाने लगेगा। तो दूसरा कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन चेन से मिलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन चेन से मिलेगा। तो ठीक है, मोस्टली कॉमन ये 2 चीजें सब फॉलो करते हैं। एक चीज तो क्या होता है, प्राइस एक्शन, दूसरा क्या हो गई, ऑप्शन चेन, ठीक है ना। अब ये दोनों के साथ साथ इसमें आपकी एक्यूरेसी जो मार्केट दिखाता है 33% काम करती है, प्लस 33% आप इसको ऑप्शन के साथ कंबाइन कर लेते हो, ठीक है। अब आपको मैं जो जिस शीट के लिए यहां पर लेके आया हूं वो दिखाता हूं, वो सिस्टम क्या है। देखो आप यहां पर देखो, ये एक शीट है, इस शीट को 5 साल से मैं बना रहा हूं। यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इसी मंथ की है, ये मंथ खत्म होने वाला है जनवरी। ये शीट रोज टेलीग्राम में आती है, आप चाहो तो ये शीट को देखना और फिर उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो भी इस चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी है, जो बार बार देखते आ रहे हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हो कि कैसा इसका रिजल्ट है। देखो, आपने बनाई पोजीशन ऑप्शन में, आपने लगाए 10,000 रुपए, आपके 10,000 खाने के लिए इन्होंने फ्यूचर पे पोजीशन बनाई है। ये किसकी पोजीशन है, FIIs की पोजीशन है, FIIs की कितनी पोजीशन है, 31,000, यहाँ पर 26,100 पे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 18,000 पोजीशन, 25,900 पे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ ये आपकी पोजीशन जो है वो किस में बनी है, फ्यूचर में। उनको प्रीमियम की दिक्कत नहीं है, आपके ऑप्शन को खाने के लिए वो फ्यूचर शॉर्ट करते जा रहे हैं। समझ रहे हो आप बात, आपके ऑप्शन को खाने के लिए वो फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं। जब वो फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन मार्केट को नीचे ला रहे हैं आपके प्रीमियम को खाने के लिए, ना कि मार्केट को गिराने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये स्टॉक अभी भी बाइंग है, ये स्टॉक अभी भी बाइंग है। यहां पर आपको स्टॉक्स की शीट दिख रही है, यहां पर आपको फ्यूचर की शीट दिख रही है, तो ये फ्यूचर शॉर्ट करते जा रहे हैं। अब ये फ्यूचर शॉर्ट क्यों कर रहे हैं उसका कारण आप देखो, ये फ्यूचर क्यों शॉर्ट कर रहे हैं उसका कारण क्या है, उसका फ्यूचर शॉर्ट करने का इनका कारण है, ये देख रहे हो आप, रिटेलर जो हमेशा लॉस करते हैं, जिसके लिए मैं कह रहा हूं आपको कि रिटेलर्स का ही लॉस होता है। 10 लाख रिटेलर्स अपनी पोजीशन बुलिश बना के बैठे हैं, बुलिश बना के बैठे हैं, और मार्केट नीचे जा रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये हमेशा लॉस बियर करेंगे। और ये 10 लाख पोजीशन 27 तारीख को, जिस दिन मंथली एक्सपायरी होगी, उस दिन इनको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी पड़ेंगी, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। जैसे ही अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, इन्होंने फ्यूचर, अब ये क्लोज कब करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। इनका प्रीमियम 0 हो जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा, इनको 50%, 60%, 70%, 80% प्रीमियम गल जाएगा, इनका लॉस हो जाएगा। और वो प्रीमियम किसको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, ठीक है, इनको मिल जाएगा। जब यहां पे ये अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे, क्योंकि इनको क्लोज करना है, ये फ्यूचर क्या मंथली पोजीशंस बनती है, जैसे ही क्लोज करेंगे इनका लॉस बुक होगा, ये पोजीशंस क्लोज करेंगे, मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाएगा। समझ रहे हो आप, मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये क्या है, ये शीट है, क्या इस शीट के कॉम्बिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, रिटेलर्स की पोजीशन समझ में आ रही है। FIIs को ट्रैक कर रहे हो आपकी, कहां पर उन्होंने फ्यूचर शॉर्टिंग करी है, कहां पर वो, ये देखो फ्यूचर लॉन्ग भी करते जा रहे हैं, ये अपनी हेजिंग पोजीशन में, ये देख रहे हो फ्यूचर लॉन्ग करते जा रहे हैं। इनके पास स्टॉक में सेल नहीं पड़ी है, स्टॉक में बाइंग पड़ी है। मार्केट को गिराना होता तो स्टॉक को भी सेल लगा देते, लेकिन स्टॉक में सेल हुई क्या, नहीं हुई। स्टॉक ऑलरेडी क्या है, बाइंग पोजीशन पे पड़ा हुआ है। यहां पर आप इक्विटी प्रोजेक्शन देखो, ये इक्विटी लेवल क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, 2, 1, ये सब क्या है, ये सब बुलिश लेवल है, मतलब मार्केट ओवर सोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। अब इससे ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिटेलर्स अपना लॉस बुक करेंगे, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और मार्केट ऊपर
निकल जाएगा। सो होपफुली आप समझ चुके हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। अब अगर आपके पास, ध्यान से समझना बात को, प्राइस एक्शन होगा, ऑप्शन चेन होगी और फिर ये डाटा शीट होगी, मतलब आप समझ रहे हो, और डाटा शीट होगी। सो इसके कॉम्बिनेशन के साथ आप रोज ट्रेड नहीं करोगे, समझ रहे हो ना, आपकी हर दिन आपको ट्रेड करना, लेकिन जिस दिन आप ट्रेड करोगे आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास प्राइस एक्शन भी है, ऑप्शन चेन भी है, और रीजन है आपके पास कि आप मार्केट में ट्रेड क्यों कर रहे हो, उसका कारण है, वो कारण आपको समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना, उस डायरेक्शन में आप काम करोगे, उस कारण के लिए आप काम करोगे। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई। सो ये चीजें हैं जिसके साथ आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। इतना एडवांस सिस्टम हो चुका है, इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि आपको हर चीज पता होना चाहिए। ठीक है, कि इतने तरीकों से हम मार्केट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में आ सकते हैं। ये जो डाटा शीट है ना, ये अभी यूज करने वाले 20% लोग ही होंगे। ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, रिटेलर्स यूज नहीं करते हैं। तो जो चीज मार्केट में अभी यूज हो ही नहीं रही है, जिसके बारे में पता ही नहीं है, उधर लोग क्या शिफ्ट होंगे? नहीं, उधर कम लोग हैं। इधर क्या है? कम लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो जो प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन फॉलो करते हैं उनका कटता है मार्केट में, उनका मार्केट पैसा लेता है, क्योंकि अभी उनको पता है कि ये पोजीशंस क्या है, इतनी नहीं दिख रही हैं किसी को। होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यहाँ पर देखो, आपको ये दिखता है, यहाँ पर क्या है, अब एफआईज बुलिश होने लगे हैं, रिटेलर्स क्या है, बियरिश बुलिश पोजीशंस कम होने लगी हैं, डीआईज क्या है, बुलिश, नेट चेंज क्या है, पॉजिटिव होने लगा। मार्केट की क्या सेंटीमेंट है कि मार्केट ऊपर के दिन रैली करेगा, मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था एक्सपायरी के बाद, ठीक है, कि किस तरीके से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। सो अगर आप बिगिनर हो, ट्रेडिंग को सीरियस सीखना चाहते हो, सो आप चैनल से जुड़ो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं आपको कोई फेक प्रॉफिट तो नहीं शेयर करूंगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर सिखा दूंगा कि मार्केट को किस तरीके से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ये शीट रोज आती है, ठीक है, रोज पोजीशंस पता चलती हैं, और जिस तरीके से आप मेरे साथ शीट को देखोगे तो उस तरीके से आप शीट को देखना भी सीख जाओगे। खाली शीट होने से कुछ नहीं होता है, शीट होने के बाद उसको क्या प्रोजेक्शन करते हैं, किस तरीके से उसको काउंट करते हैं, वो चीज मायने रखती हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। सो एक रूल और कि भाई मैं क्या है, कम ट्रेड करूंगा। ठीक है, एक सिस्टम होगा, एक सेटअप होगा, उसके ऊपर मुझे ट्रेड करना है। सेटअप क्या होगा? कॉम्बिनेशन होना चाहिए बहुत सारी चीजों का, मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए आपके पास एक ट्रेड को करने के लिए, समझ रहे हो आप, तब आप ये ट्रेड इनिशिएट करोगे। मैक्सिमम 2 ट्रेड लिखा है इसमें, मैक्स इसलिए लिखा है क्योंकि लोगों के हाथ कपते हैं। मेरे हिसाब से तो मैक्स और मिनिमम एक ही ट्रेड होना चाहिए, सिंगल ट्रेड अ डे। लॉस आप अपना पेपर में लिख लो कि मैं आज 2100 का, 21,000 का, जो आपकी कैपिटल है उस कैपिटल का 2% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा, 1% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। ऑप्शन कर रहे हो, कम कैपिटल से कर रहे हो, 25,000 की कैपिटल है, लॉस फिक्स करो कि मेरे दिन का लॉस 1200 होना चाहिए, 1250, 20 पॉइंट का मेरा एसएल होगा, 20 पॉइंट का एसएल होगा, और मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, 50 पॉइंट का। स्कैल्पिंग ही है ये, ठीक है। तो ये आपके टारगेट्स होना चाहिए, और आपके पास क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले आप सर्वाइवल सीखो कि मार्केट में आप सर्वाइव कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।